अभी तक हमने देखा श्री श्याम रेजिडेंसी के अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट चल रही है, लोगों का क्या कहना है, रियल एस्टेट मार्केट के लिए क्या कहना है और क्यों ये एरिया जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बेस्ट है, यहाँ पे क्या कुछ कंपनीज आ रही हैं। तो अब हम चल रहे हैं जो हमारी साइट है श्री श्याम रेजिडेंसी, उसके नज़दीक जैपनीज जोन 1 और जैपनीज जोन 2। तो आपको हम लेके चलते हैं उस साइट पर और आप देखिए वहाँ पे क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट आने वाली है। फॉलो मी, थैंक यू। और हम अभी अपनी साइट से लगभग 2 मिनट के रास्ते पे चले हैं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हो ये प्रोजेक्ट आशियाना आंगन, जो कि निमराना के अंदर है, बिल्कुल दिल्ली जयपुर हाईवे उसके पास। आप देख सकते हैं सारी फैमिलीज यहाँ पे रह रही है, लगभग कुछ 500 फैमिलीज इस जगह के अंदर रह रही है। और तो आप सोच सकते हैं जो प्रोजेक्ट जिनकी हम लोग बात करें, आने वाले टाइम में लोग इंडिपेंडेंट लिविंग जिसको चाहिए तो उनका जो फर्स्ट चॉइस है, जो यहाँ पे रेंटल के लिए रह रहे हैं, किसके लिए रह रहे हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस होगी श्री श्याम रेजिडेंसी, जिनको अपना घर बना के अपने प्लॉट पे उनका घर बनाना है। तो अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है वो आपको दिखाते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं हीरो मोटोकॉर्प प्लांट पे, अपनी साइट से लगभग 5 मिनट के रास्ते पे। ये जो प्लांट है ये बहुत मैसिव एरिया के अंदर फैला हुआ है और हीरो के जो बाइक्स हैं उनका प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। आप पर डे कितना प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है। तो लगभग कुछ 4000 प्लस एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे इस पूरे हीरो मोटोकॉर्प के प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से जो श्री श्याम रेजिडेंसी है वहाँ पर रेंटल इनकम का एक बहुत बड़ा स्कोप है। बिकॉज इतने लोगों के लिए जो हाउसिंग है उसके यहाँ पे जो रेजिडेंशियल जोन है वो बहुत कम है। तो सबसे पहला जो रेजिडेंशियल जोन इस प्रोजेक्ट के साथ में पड़ता है वो पड़ता है श्री श्याम रेजिडेंसी। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, और ये जो बसेस लगी हुई हैं ये बसेस डेली यहाँ के आसपास एरिया से अप डाउन करती हैं। जो लोग यहाँ पे नहीं रह पा रहे या नहीं अफोर्ड कर पा रहे या उनको एक अच्छी यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जो अभी तक हाउसिंग वैसी डेवलप नहीं है उसकी वजह से, तो आने वाले टाइम में एटलीस्ट 200 प्लस फैमिलीज हैं वो आप देखोगे, जिसमें से 40-50 फैमिलीज हैं वो हीरो मोटोकॉर्प प्लांट से होंगी। बिकॉज कुछ ऑलरेडी हमारे पास क्लाइंट है जिन्होंने हीरो मोटोकॉर्प के एम्प्लॉयज़ ने हमारे यहाँ पे प्लॉट लिया है और ये जो नंबर्स हैं आने वाले टाइम में और बढ़ रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं हमारी साइट से लगभग कुछ 5 मिनट के रास्ते पे, बहुत आराम से जा रहे हैं हम। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप जगह देख रहे हैं ये है रिको इंडस्ट्रियल एरिया EPIP जोन, जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जोन है, जहाँ पे इंडियन कंपनीज है, लगभग कुछ 1200 के आसपास इंडियन कंपनीज है जो कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल की डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, जिनको अपना फ्यूचर का घर जो सोच रहे हैं वो श्री श्याम रेजिडेंसी के लिए अंदर बना सकते हैं। यहाँ से इस एरिया को जैसे ही हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आप देखोगे बहुत बड़े लेवल की लार्ज स्केल की जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की कंपनीज है वो यहाँ पे बन रही है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम लगभग कुछ 10 मिनट की ड्राइव पे पहुंच गए हैं जैपनीज जोन 1 के अंदर। मेरे सामने अगर आप देखोगे ये पूरा का पूरा जो एरिया है, यहाँ पे जैपनीज कंपनी है, जैसे हिटैची मेरे सामने है, डाइकिन है, इन सब कंपनीज के अंदर जितना भी प्रोडक्शन है वो जैपनीज की जो कंपनीज है वो करती हैं और जिनका कंजम्पशन इंडियंस जो एरिया जो उन सब के अंदर होता है। और अभी हम चलते हैं जैपनीज जोन 2 की तरफ। तो मेरे साथ में आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये एक नया प्लांट बन रहा है जैपनीज कंपनी के अंदर ही, फुजीता कंपनी है दाइवा हाउस ग्रुप की, जहां लगभग आने वाले टाइम में आप देखोगे लगभग कुछ 700 प्लस नई एम्प्लॉयमेंट इसी एक कंपनी से आने वाली है। तो ये ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनका लैंड एलोकेशन जो है वो अब हुआ है। और ऐसे ही जैपनीज जोन 2 अगर आप देखोगे तो वहाँ पे अभी लैंड अलॉटमेंट स्टार्ट हुई है नई कंपनीज को। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे ये है यहाँ का एक बड़ा कैंपस रैफल यूनिवर्सिटी का, और इसके साथ ही लगा हुआ है NIT यूनिवर्सिटी का कैंपस। जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं निमराना या इस एरिया के अंदर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 2-3 बहुत बड़े नाम हैं NIT और रैफल्स, जहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये एक चॉइसेस बहुत बढ़िया है। और हमारे साइड के अगर चारों तरफ आप देख रहे होगे ये जो एरिया अगर आप देख पाओगे ये पूरे अरावली की रेंज है, जहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो बीइंग इन द इंडस्ट्रियल टाउन जैपनीज जोन के अंदर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल ये नॉन पोल्यूटेड जो इंडस्ट्रीज होती है वो है यहाँ पे।
जहाँ पे किसी भी तरीके का पोल्यूशन नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे इतनी फ्रेश एयर है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास 1-1.5 घंटे के रास्ते पे अगर आप क्वालिटी लिविंग देख रहे हैं, जहाँ पे आपको मिले बिल्कुल ही प्योर एयर, हाई क्वालिटी ऑक्सीजन, तो निमराना उसमें से एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के बहुत नज़दीक है, 1-1.5 घंटे के रास्ते पे। और ये देखो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ एरिया है, चारों तरफ से हिल्स एरिया है, जहाँ पे ऐसे प्रॉपर्टीज अगर आप गुड़गांव के अंदर देखोगे जो बिल्कुल हिल के पास में हो, उस प्रॉपर्टी की मिनिमम अगर विला प्रॉपर्टी बोलूँ, उसकी कीमत होती है अराउंड कुछ 10 करोड़ के आसपास। अगर अपार्टमेंट की बात करें तो मिनिमम रेंज जाती है कुछ 3-4 करोड़ के आसपास, जैसे सेक्टर 79-80 और ग्वाल पहाड़ी का एरिया, जहाँ पे लोग जहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, वो हिल्स को प्रमोट करके एक नेचर लिविंग को प्रमोट करके प्रोडक्ट सेल करते हैं, अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट सेल करते हैं। वहाँ पे आपको आने वाले 4 से 5 साल के अंदर जब ये RRTS मेट्रो चल जाएगी, तो 1.5 घंटे के रास्ते पे आप निमराना आ सकते हो और इन सब पहाड़ियों के बीच में अपना घर बना सकते हो। और अभी हम पहुंच गए हैं निमराना का जो जैपनीज जोन 2 है, जहाँ पे मेजर जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो आ रही हैं। अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे, रीचिल जो एक रिको इंडस्ट्रियल एरिया, कोलिला जोगा का जो बेल्ट है, तो राइट लेफ्ट के अंदर अगर आप देखोगे, ये नए प्लांट्स हैं जो पिछले 1 साल के अंदर बने हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो अभी प्रोडक्शन के अंदर चल रहे हैं, कुछ प्लांट्स हैं जहाँ पे लैंड ऑलरेडी ओपन है जो आने वाले टाइम के अंदर बनेगी। तो छोटी बड़ी कुछ 500 प्लस इंडस्ट्रीज हैं जो कोलिला जोगा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जिसको जैपनीज जोन 2 बोलते हैं, वहाँ पे आएगी। तो ये अपनी जो साइट है उससे लगभग 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा बेल्ट है, 2.5 से 3 किलोमीटर के एरिया के अंदर, जहाँ पे कई कंपनीज ऑलरेडी ऑपरेशनल है, कई और कंपनीज है जो आएंगी। तो रेंटल इनकम के लिए और कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से ये जो एरिया है, ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। वापस हमारी साइट श्री श्याम रेजिडेंसी निमराना में, तो हमने पूरा एक राउंड लिया है इस एरिया का। जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद हम EPIP जोन आया, उसके बाद वहाँ के आसपास के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसको देखा हमने। फिर हीरो मोटोकॉर्प का प्लांट देखा, जैपनीज जोन 1 देखा, जैपनीज जोन 2 देखा, रैफल यूनिवर्सिटी देखी, NIT देखा, और कोलिला सांगा जो हमारा नया इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है जहाँ पे जैपनीज जोन 2 है। तो ये पूरा एरिया देखने के बाद और पूरी सराउंडिंग्स, हिल्स, नेचर देखने के बाद आई एम श्योर यू विल बी कन्विंस्ड कि अगर आप अपने लिए एक निवेश के लिए देख रहे हैं या आप रहने के लिए देख रहे हैं, तो श्री श्याम रेजिडेंसी है आपका नंबर 1 चॉइस। बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइजेज ही नहीं बढ़ेंगे, अगर आप रहने के लिए देख रहे हैं तो आपको मिलेगा 100% सुकून रहने का। दिस इज अनिल सोनी साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।